स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिस में हम केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं अभी, और बैलेंसिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जांपल करते हैं केमिकल रिएक्शन बैलेंस के। मैं रिएक्शन लिखती हूँ और हम प्रैक्टिस करेंगे। सो देयर इज अ रिएक्शन Na2CO3, है ना। थोड़ा लॉन्ग, देखो रिएक्शन थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप देखो उसके सॉल्यूशन कितना इजी होता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, ओके, देन इट गिव्स NaCl, ठीक है, H2O एंड CO2। अगर ये रिएक्शन दिया हुआ है, एक तो बैलेंस ही करना है इसको आपको, और कंप्लीट नहीं करना है। मतलब कंप्लीशन तो दिया हुआ है, हम चाहें तो उसको कंप्लीट भी कर सकते थे। बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। H2CO3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ जाएगा, Na, ये Na प्लस माइनस प्लस माइनस, तो Na जब Cl के साथ जाता है तो NaCl ही बनता है। और H अगर CO3 के साथ जाएगा तो सपोज करो आपने HCO3 ऐसा लिखा है, तो आपको पता है H के ऊपर +1 है और CO3 के ऊपर -2, तो ये 2 इधर जाएगा और H2CO3 बन जाएगा। अब इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बोलते हैं, दिस इज नोन एज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। देखो अगर मैंने नहीं बताया तो एक बार ये जो एसिड्स हैं उनके नेम एक बार आप ध्यान से देखो, समझ लो, क्योंकि रिएक्शंस में दिए हुए होते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमने इसके नेम कुछ और पढ़े। अभी यह है H2CO3, और यहाँ पर ये H और Cl है, तो इसको हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बोलते। दिस इज, ये सारे एसिड्स ही हैं, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये नेम से आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला भी फाइंड करना है और रिएक्शन भी लिखेंगे। जैसे गिव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड नहीं पता है ना, हम इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को, है ना। ये सब एसिड्स के नेम है, जिन उन्हीं नेम से इनको बोलते हैं। हम इसको हाइड्रोजन सल्फेट कभी भी नहीं बोलेंगे, दैट इज रॉन्ग, है ना। तो इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर HNO3, हाइड्रोजन नाइट्रेट नहीं, नाइट्रिक एसिड। सो मेक श्योर दिस लिस्ट मस्ट बी रिमेंबर बाय यू, क्योंकि ये इन्हीं नेम से आएंगे एग्जाम में। डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा हुआ होगा या आपको इनके थ्रू कोई केमिकल रिएक्शन लिखना होगा। HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड, और यहाँ पर जो आया ये दैट इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। तो ये कुछ नेम्स हैं एसिड्स के, या केमिकल कंपाउंड आप कह लो, जिनके नेम इस तरह से ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक रिएक्शन है, हमें उसको बैलेंस करना है। H2CO3 को CO2 और H2O, मतलब ये एक्चुअल में ब्रेक हो जाता है और CO2 H2O ऐसे भी लिखा हुआ सकता है, हमने कंबाइन करके लिख दिया। चलो अभी एटम्स लिख देते हैं सारे। सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फाइन। इधर भी सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। नाउ सोडियम कितना है यहाँ पर 2, फाइन। कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितनी है 3, हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1। इधर आ जाओ, इधर देखो सोडियम कितना है 1, कार्बन 1, ओके, देन ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, ओके। ये हमने लिख दिया एटम्स। नाउ स्टार्ट बैलेंसिंग। सोडियम से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ये 2 है और इधर 1 है। इसको अगर हम 2 फॉर्म करते हैं, यहाँ पर 2 लगाया हमने, तो देखो अब सोडियम कितना हो गया 2, क्लोरीन कितना हो गया 2, ओके। तो सोडियम बैलेंस है। अब जैसे यहाँ पर अपने क्लोरीन 2 किया, इस क्लोरीन ये जो 1 है इसको 2 करना पड़ेगा, ये 2 किया, ठीक है। तो क्लोरीन अभी 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है, बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका प्रैक्टिस सेक्शन फॉर केमिकल रिएक्शन। नाउ अब हम ये देखते हैं कि एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेंगे कि कंप्लीट एंड बैलेंस द रिएक्शन, या रिएक्शन दी हुई है बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, तो डायरेक्ट आपको नंबर्स लिखने के, केमिकल कंपाउंड फॉर्म कर देने के।
और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे यहाँ पर जो बैलेंसिंग के लिए नंबर्स हैं वो नंबर क्या है। बैलेंसिंग के लिए नंबर मतलब मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर, ये जो कंपाउंड है वो कितने कितने मोल हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट कितना मोल है 1, HCl कितना मोल है 2, उससे कितना मोल बना 2 NaCl और 1 H2CO3। तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट है, ये भी नंबर इम्पोर्टेंट है कि जो रिएक्शन के जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो कितना कितना मोल यहाँ पर है, क्योंकि जो आगे नंबर लिखे हुए ना ये उनके मोल, यानी 2 मोल ऑफ NaCl है या 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सपोज आपको ये रिएक्शन दे दिया होगा, ठीक है, इनकम्प्लीट रिएक्शन, तो आपको कंप्लीट करना तो आता ही है, तो ये ऐसे पूछेंगे कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl विल फॉर्म इन दिस रिएक्शन। तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर बैलेंस करनी पड़ेगी, तो आपको सोडियम क्लोराइड के मोल्स पता चलेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं बैलेंसिंग और मोल्स जिसमें हमको पूछे हुए हों। सो हम कोई बुक में से एक रिएक्शन ले लेते हैं। सपोज करो ये क्वेश्चन है, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, ये देगा हमको कॉपर नाइट्रेट ट्वाइस, ठीक है, और सिल्वर। फाइन। देखो अभी हमने जो आपने लिस्ट लर्न की है 1 to 30 एलिमेंट में, उसमें ये कॉपर, जिंक, सिल्वर, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब नहीं आते हैं ना, तो इन पे आपको जनरली या मोस्टली +2 ही यूज करना है ना। +2 से वो सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस के हो जाएंगे। उनके +2 +3 भी हो सकते हैं, ये आपको हायर स्टैंडर्ड में पता लग जाएगा डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में, क्योंकि डी ब्लॉक्स में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच सिल्वर विल बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस रिएक्शन। मीन्स ये सिल्वर है, यहाँ पर सिल्वर अकेला ही है, कितना सिल्वर इसमें मिल रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये हाउ मच मोल ऑफ सिल्वर ऑब्टेन ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब व्हाट द वर्ड मीन्स, इसका मीनिंग है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक एटम या मॉलिक्यूल दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पर कॉपर, पहले जो नाइट्रेट था वो किसके साथ था, किसके साथ था, सिल्वर के साथ। अब जब रिएक्शन हुई तो वो नाइट्रेट किसके साथ चला गया, कॉपर के साथ। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ऑर्गेनिक यानी दूसरा जो सेक्शन है केमिस्ट्री का, उसमें इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक एलिमेंट या मॉलिक्यूल ने दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर देखो एक ही एटम सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना, लेकिन जो हमने पहले जो रिएक्शन की थी, सपोज करो, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मीनिंग इंपॉर्टेंट है समझना। सपोज करो आपने ये रिएक्शन करवाई बेरियम सल्फेट, Bn इज बेरियम, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है। अभी हाइड्रोजन या हम NaCl ले लेते हैं, यहाँ पर NaCl। अभी यहाँ पर बेरियम के साथ कौन है, सल्फेट, और सोडियम के साथ कौन है, क्लोरीन। लेकिन उनको पता है जब केमिकल रिएक्शन होती है तो एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव आ जाता है, तो ये तो बन जाएगा बेरियम क्लोराइड और ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर दो एटम दो मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर रहे हैं। पहले तो बेरियम के साथ सल्फेट था, लेकिन अभी क्या आ गया, क्लोरीन। पहले सोडियम के साथ कौन था, क्लोरीन, अभी क्या आ गया, सल्फेट। क्योंकि दोनों साइड एटम और मॉलिक्यूल के डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे केमिकल रिएक्शन बैलेंस के कोई NTSC या ओलंपियाड की बुक्स में, तो ये वर्ड आपको वहां पर मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन है मैंने आपको बताया, क्योंकि एक ही एटम एक मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर रहा है और सिल्वर अकेला रह जाता है बाद में, पहले यहाँ पर कॉपर अकेला था, है ना, तो इसको मोनो डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट या ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। 10th में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप, मोनो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो था मैंने आपको बताया कि हाउ मच मोल ऑफ सिल्वर ऑब्टेन इन द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ वर्ड था इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। नाउ लेट्स बैलेंस द रिएक्शन। सबसे पहले कॉपर है, कोई भी अननोन एलिमेंट देख लो जो आपने लिस्ट में लर्न नहीं किया, उससे घबराने का नहीं।
है ना। आपको मैंने बता दिया है कि ये जो सेक्शन है इसमें +2 ही रखने का है सब पे, कॉपर, जिंक, आयरन। आयरन में कभी कभी आपको +3 मिलेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है नेगेटिव कैसा है ना। फिर जिंक है, कोबाल्ट है, इन पे सब पे +2 ही रखना है। ओके, सो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और एन हो गया, ओ हो गया, है ना। हम सब रख देते हैं। कॉपर कितना, 1, सिल्वर 1, एन 1, ऑक्सीजन 3। यहाँ पर देखो कॉपर के पास 2 नाइट्रेट है ऐसे, NO3 एंड NO3, तो कॉपर तो हुआ 1, सिल्वर फिर से यहाँ पर भी 1 ही है अभी। नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 ट्वाइस है ना, तो 2, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। फाइन, क्योंकि ब्रैकेट में नाइट्रेट 2 टाइम्स है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डबल हैं। नाउ लेट्स बैलेंस द रिएक्शन। कॉपर 1 है, सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन से बैलेंसिंग गड़बड़ हुआ है, मतलब नाइट्रोजन 1 की जगह वहां पर, अब यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो हम 2 कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पर 2 कर देते हैं सपोज। ठीक है, जैसे आपने 2 किया पूरा का पूरा नाइट्रेट भी तो 2 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन ये 3 है और ये 2 है, 6 हो गया, बैलेंस हो गया। क्या बैलेंस नहीं रहा, जैसे आपने 2 लगाया सिल्वर भी 2 हो जाना चाहिए, तो इसके आगे कितना आएगा, 2। सो द आंसर इज इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 मोल ऑफ सिल्वर ऑब्टेन्ड। ठीक है, बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे कि नंबर्स आगे पूछ लिया, नंबर के आगे ब्लैंक भी दिया हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन में, वहां मतलब आपको बैलेंस ही करना है और वो नंबर फाइंड करने, मींस वो मोल्स फाइंड करने जिसमें वो केमिकल कंपाउंड है। ओके, सो दिस इज केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड विद केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट सेशन में हम लुईस स्ट्रक्चर करेंगे जो केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड